वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम जो जानने वाले हैं उसके बारे में मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं फॉर के साथ एल्स का यूज किया जाता है या नहीं, और अगर किया जाता है तो कब किया जाता है। तो चलिए इसको जानने के लिए यहाँ पर बनाते हैं बिना देरी किए पाइथन की एक नई फाइल, और उस फाइल का नाम रखते हैं tut74। अब फॉर और एल्स को जानने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक लिस्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक खाना नाम से लिस्ट है, ठीक है। अब खाना नाम से हमने लिस्ट बनाई है, तो खाने से रिलेटेड उस लिस्ट में कुछ आइटम भी होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक रोटी नाम से आइटम ऐड करते हैं, देन रोटी है तो सब्जी भी होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जी। देन हम सबके फेवरेट होते हैं चावल, तो हम उसको हमारी लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी लिस्ट में दो तीन आइटम है, डेटा भी बोल सकते हो, लेकिन ये हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है हमारी डेफिनेशन की वो हो जाती है। लेकिन सिंपल वे में कहा जाए तो हमारी लिस्ट में 3 आइटम है, जिसका नाम है रोटी, सब्जी और चावल। अब इस लिस्ट के डेटा को अगर आपको प्रिंट करना है या फिर एक्सेस करना है तो आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आइटम इन हमारे लिस्ट का नाम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट आइटम कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट आइटम। अब ये फॉर लूप क्या करेगा, हमारी लिस्ट या फिर हमारे जो खाना नाम की लिस्ट है उसके सारे आइटम को प्रिंट करके हमें आउटपुट स्क्रीन पर दे देगा। तो हम इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर सारे आइटम जो हमारी लिस्ट में थे, रोटी, सब्जी, चावल, वो सारे रिटर्न कर रहा है या सारे प्रिंट करके दे रहा है, नो इश्यू। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि फॉर लूप के साथ एल्स का यूज कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि फॉर लूप के साथ आप एल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन कब। आप तब फॉर लूप के साथ एल्स का यूज कर सकते हो जब आपका फॉर लूप उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी मतलब प्रॉपर एंड होता है। प्रॉपर एंड मतलब आपकी लिस्ट में जिस लिस्ट के ऊपर आपने फॉर लूप का यूज किया उस लिस्ट के सारे आइटम 1 by 1 मतलब सारे 0 to end, मतलब आपकी लिस्ट के सारे आइटम अगर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाते हैं, मतलब आपका फॉर लूप फर्स्ट आइटम से लास्ट आइटम तक सारे आइटम को प्रिंट कर देता है, तो आपका एल्स कंडीशन फॉर लूप के साथ वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जैसे मैंने आपको बोलकर समझाया, मैं यहाँ पर एक लिख कर भी समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल्स कंडीशन, और एल्स कंडीशन में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ दिस फॉर लूप वर्क, या फिर इंडेट लिख देते हैं इंडेट प्रॉपरली। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आपका एल्स काम करेगा बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका फॉर लूप जिस लिस्ट पे वर्क कराए या फिर जिस स्ट्रिंग पर वर्क कराए उस लिस्ट या उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर या लिस्ट के सारे आइटम अगर प्रिंट हो रहे हैं, देन आपका एल्स काम करेगा। तो फिलहाल की कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो फॉर लूप है वो लिस्ट के सारे आइटम को प्रिंट कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा एल्स काम करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, रन रन रन, और देखिए ये यहाँ पर पूरा क्लियरली लिखा आ रहा है रोटी, सब्जी, चावल, एंड दिस फॉर लूप एंडेड प्रॉपर्ली, मतलब परफेक्टली हमारा फॉर लूप के साथ एल्स काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कल को आप क्या करते हो, लिस्ट का एक आइटम प्रिंट करने के बाद इस फॉर लूप को ब्रेक कर देते हो, मतलब तोड़ देते हो एक आइटम प्रिंट करने के बाद। अब क्या हुआ, अब आपका जो फॉर लूप जिस किसी लिस्ट पे, फॉर एग्जांपल अभी खाना नाम की लिस्ट है, ठीक है, तो इस लिस्ट के ऊपर काम कर रहा था आपका फॉर लूप। अब उसने क्या किया, एक लाइन प्रिंट करने के बाद आपका जो फॉर लूप था उसको आपने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो उस लिस्ट के सारे डेटा आउटपुट स्क्रीन पर आएंगे, नहीं आएंगे। अब पूरे आइटम अगर वो फॉर लूप गेट नहीं कर सकता तो आपका एल्स भी यहां पर काम नहीं करेगा। अब अगर इस टाइम पर मैं इस फॉर लूप को या फिर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जो आपका एल्स है वो काम नहीं करेगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए एक ही आइटम प्रिंट हो रहा है जिसका नाम है रोटी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर आपका फॉर लूप प्रॉपर वर्क करता है, मतलब जिस किसी लिस्ट पे या जिस किसी स्ट्रिंग पर पूरी तरह से एंड होता है, मतलब फर्स्ट आइटम से या फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर लास्ट आइटम या लास्ट कैरेक्टर तक पूरा अगर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है, तो आपका एल्स कंडीशन काम करता है, वरना नहीं करता। अब यहाँ पर इसको कंडीशन के साथ भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐड करता हूं, तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करके इनको रिमूव करके मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन यूज करता हूं। इसमें आप क्या कर सकते हो, इफ और जो आपका फॉर लूप है ना उसके साथ एल्स का यूज करके आप एक सर्च इंजन में किसी डेटा को सर्च करने के लिए भी फॉर एल्स का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, अब उस लिस्ट में किसी आइटम को आपको सर्च करना है। मान लीजिए आपके पास
एक एक करोड़ आइटम की 10 लिस्ट है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा आइटम किस लिस्ट में, तो आप वहां पर फॉर और एल्स का यूज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूं आइटम इक्वल्स टू मान लीजिए जो आइटम हमारी लिस्ट में नहीं है, कौन सा नहीं है? पराठा नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं पराठा। और अगर ये ट्रू है तो क्या करो? ब्रेक कर दो। अब क्या होगा? मैं यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। पहले तो ये स्ट्रिंग जो है हमारे पास, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इसको रिमूव करके यहाँ पर मान लीजिए आइटम से रिलेटेड कुछ लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं कि योर आइटम वॉज नॉट फाउंड, परफेक्टली वॉज नॉट फाउंड इन योर लिस्ट, या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन इतने पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आइटम आप सर्च कर रहे हो वो फाउंड नहीं हुआ। अब क्या होगा? देखिए, इस लिस्ट के ऊपर आपने फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब ये पराठा नाम का जो आइटम है वो आपकी लिस्ट में नहीं है, अब नहीं है, तो ये क्या हुआ? आपका एल्स यहाँ पर पूरी तरह से काम करेगा। देखिए, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूं और यहाँ पर क्लियरली ये बोलेगा कि जो आइटम आप सर्च कर रहे हो वो फाउंड नहीं है। मतलब ये यहाँ पर इस लिस्ट में डेटा नहीं है। लेकिन ऐसी आपके पास 10 लिस्ट है और हर लिस्ट में 10-10 करोड़ आइटम है, तो यहाँ पर आपको फॉर और एल्स की मदद से आसानी होगी कि कैसे आप किसी भी आइटम को किसी भी लिस्ट में आसानी से सर्च कर सकते हो। तो आई होप कि आपको फॉर और एल्स का यूज समझ में आया होगा और कब इनका यूज करना चाहिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में समझ में आ चुकी होगी। ये चीज मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है, तो ये चीज की प्रैक्टिस आपको होना चाहिए ताकि आप बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट नॉलेज रखें। और अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड हर टॉपिक मिल जाएगा जिसको आपको कवर करना चाहिए और अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।